दोस्तों, आप सभी का भारत कोचिंग ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो आज हिंदी की क्लास है आपके लिए। तो हिंदी की क्लास में हम उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ रहे थे, तो जिसमें हमारा उपसर्ग क्लियर हो चुका था। तो आज हम प्रत्यय के बारे में जानेंगे कि प्रत्यय किसे कहते हैं। तो प्रत्यय पढ़ने से पहले मैं एक बात और आपको खुशखबरी देना चाहूँगा कि जो यूपी जेल वार्डर के फॉर्म है फायरमैन के, उनकी डेट आ चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है उनका। तो इसमें आप हिंदी है आपकी 40 नंबर की, तो इसमें आप हिंदी को अच्छे से कवर करके उसमें काफ़ी अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हो। तो उसका शायद एग्ज़ाम अगस्त या सितंबर में है, नोटिफिकेशन में दिया हुआ है सितंबर में होगा एग्ज़ाम। तो चलिए आज हम करते हैं प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं? अगर हम प्रत्यय देखें, प्रत्यय के टुकड़े करें, प्रति जमा अय। इसमें प्रति का मतलब है, प्रति का मतलब है साथ, साथ में, परंतु बाद में। प्रति का मतलब है साथ में परंतु बाद में, और अय का मतलब है चलने वाला। ठीक है ना? तो जो शब्दांश किसी शब्द के साथ में परंतु बाद में चलेगा या उसके साथ आगे जुड़ेगा, तो वे हमारे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि परिभाषा पर हम बात करते हैं। परिभाषा, प्रत्यय की परिभाषा। तो जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, ये बिल्कुल ठीक हमारे उपसर्ग के विपरीत है। हमारे उपसर्ग में क्या होता था, जो शब्दांश उपसर्ग में हमारे शब्दांश शब्द के शुरू में आकर जुड़ते थे, और प्रत्यय में हमारा जो शब्दांश है वे शब्द के लास्ट में या अंत में आकर जुड़ेंगे और उनका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। शब्दांश के बारे में मैं बात बता चुका हूं। शब्दांश का मतलब कोई शब्द का टुकड़ा या शब्द का अंश, शेष अंश, उसे कहते हैं हम शब्दांश। तो अब एग्जाम्पल से देख लेते हैं। इसमें हमें एक चीज और ध्यान रखना है। हमें इसमें मूल शब्द निकालना है, बस मूल शब्द या धातु। हमें कोई शब्द दिया होगा, अगर हमने उसमें से मूल शब्द निकाल दिया बाहर, तो जो शेष बचेगा वो ही हमारा प्रत्यय होगा। और ये ही रूल इसमें उपसर्ग में भी लगेगा। जो हमने जिस शब्द में से हमने मूल शब्द बाहर निकाल दिया, तो जो शुरू में जुड़ा हुआ शब्दांश बचेगा वो हमारा उपसर्ग होगा, और जो लास्ट में बचेगा वो हमारा प्रत्यय होगा। तो एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे मैंने कोई शब्द लिखा बुढ़ापा, बुढ़ापा, बनावट, रुकावट, मोटापा, घटिया। तो ये कुछ शब्द हैं। अब देखते हैं इसमें से हम मूल शब्द कैसे निकालते हैं। और हमें बस मूल शब्द निकालना है, जो शेष बचेगा वो हमारा प्रत्यय होगा बाद में। अब सबसे पहले देखते हैं बुढ़ापा। बुढ़ापा किस शब्द से आया, किस मूल, बुढ़ापा में मूल शब्द क्या होगा हमारा? तो बुढ़ापा किस चीज से बना है हमारा? बूढ़ा। तो जब हम इसके टुकड़े करेंगे तो बूढ़ा प्लस पा। अब हमने इसमें से बूढ़ा मूल शब्द बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो जो हमारा मूल शब्द का एक मतलब और होता है कि उसका कोई अर्थ हो, मूल शब्द का कोई अर्थ होना
चाहिए, ये इसकी शर्त है मूल शब्द की, कि कोई अर्थ होना चाहिए मूल शब्द का। तो हम इसमें बुढ़, अगर आप बोलोगे कि बुढ़ हम इसमें से बाहर निकाले, तो बुढ़ का तो कोई मूल अर्थ ही नहीं होता, कोई उसका अर्थ ही नहीं होता बुढ़। हाँ, अगर बुढ़ापा, सॉरी बूढ़ा निकाले हम इसमें से, तो हम समझ जाते हैं कि बूढ़ा जो आदमी वृद्ध अवस्था में आ जाता है उसे बोलते हैं बूढ़ा। तो ये ही हमारे इसमें मूल शब्द होगा, और जो शेष बचा हुआ भाग या शब्दांश है वो होगा हमारा प्रत्यय। तो इसमें हमारा पा हो गया प्रत्यय और बूढ़ा हो गया हमारा मूल शब्द। ठीक है, बस उपसर्ग में हमारा क्या होता था कि जो हमारे शब्दांश है वे शब्द के शुरू में जुड़ते थे। ठीक है, इसी तरह बनावट में देखते हैं हम। बनावट में अगर हम इसके मूल शब्द निकाले, बनावट में हमारा मूल शब्द क्या हो जाएगा? बनावट में हमारा बन प्लस शेष क्या बचा हमारा? आवट। शेष हमारा बचा आवट। तो हमारा इसमें प्रत्यय क्या जुड़ा हुआ है? आवट। तो इसमें आवट प्रत्यय हो जाएगा और बन हमारा मूल शब्द हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे इन प्रत्ययों का कोई अपना अर्थ नहीं होता। ठीक है ना, ये अपना कोई अर्थ विशेष प्रकट नहीं करते। ऐसे ही उपसर्ग, जो उपसर्ग शब्द में जुड़ते हैं उनका भी, जो शब्दांश जुड़ते हैं उनका भी कोई अपना अर्थ नहीं होता, लेकिन हाँ मूल शब्द का अर्थ हमेशा जरूर होगा। जैसे बूढ़ा, हमने कोई शब्द लिया, मूल शब्द लिया बूढ़ा। अब बूढ़ा में हम पहले बूढ़ा देखेंगे कि बूढ़ा से हम समझ जाएंगे किसी व्यक्ति को, लेकिन जब इसमें पा जुड़ जाएगा तो इसका बूढ़े का अर्थ चेंज हो जाएगा। बूढ़ापा वो किसी भी, मतलब सबके साथ है, वो हर व्यक्ति के साथ, तो इसमें एक भाववाचक संज्ञा का हमें भाव प्रकट होगा, यानी कि बूढ़े का बिल्कुल ही अर्थ चेंज कर दिया। ऐसी बन में हमने मूल शब्द है हमारा, बन में हमने बाद में आवट जोड़ा, तो बन का पूरा अर्थ चेंज हो गया। ठीक है ना। इसी तरीके से रुकावट में देखते हैं हम, रुक जमा आवट। ठीक है, इसमें हमारा रुक, अब कोई भी आपसे आप बोल लोगे इसमें रुक मूल शब्द है, आप सभी समझ जाओगे रुक, रुकना। ठीक है ना, और आवट हमारा मूल शब्द है। रुक से हमें, अगर हम खाली रुका लेंगे, अगर हम इसमें से मूल शब्द रुका लेंगे तो ये एक मूल शब्द नहीं बनेगा, क्योंकि रुक से ही रुक हमारा इसमें मूल शब्द है। जैसे और एग्जांपल से बताऊं, जैसे खाना, पीना, रोना, धोना, सोना। ठीक है ना, तो इसमें हमारे जो है, अगर हम इसमें से मूल शब्द छाटे या मूल धातु छाटे, तो इसमें हमारा पी से ही तो हमारा पीना बनेगा, खा से हमारा खाना बनेगा। ठीक है, और रो से ही हमारा रोना बनेगा। तो जो ये इसमें है हमारे खा, पी, रो, ये हमारे सभी मूल शब्द होंगे और ना इसमें प्रत्यय होगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे यहाँ रुक में मूल शब्द और आवट प्रत्यय। फिर देखते हैं मोटापा। अब मोटापा आप किसे कहेंगे? कोई मोटा व्यक्ति होगा उसे ही तो कहेंगे कि इसे तो मोटापा आ रहा है। ठीक है, मोटी आकार की वस्तु या किसी भी चीज को हम उसे एक रूप दे देते हैं मोटापा। ठीक है, तो जैसे हम इसमें से मूल शब्द निकालेंगे, मोटापा आपको पता ही किससे बनेगा? मोटा से प्लस पा। ठीक है, तो इसमें हमारा मूल शब्द हो गया मोटा, और पा जुड़ने से उसका अर्थ चेंज हो गया, भाववाचक संज्ञा में बदल गया हमारा। ठीक है ना। इसी तरीके से घटिया में हमारा घट प्लस इया, ये इसमें हमारा हो जाएगा इया प्रत्यय। घट का मतलब कम होना, या ठीक है ना, इसका मूल शब्द का जो अर्थ होगा, मैंने बोला था कि मूल शब्द का हमेशा कोई अर्थ होना चाहिए। ठीक है, घट से आप समझ जाओगे किसी चीज को घटना, मोटा कोई भी मोटा। ठीक है, रुक से रुकना। तो इन सभी का मूल शब्दों में, इसमें इन सभी का अपना अर्थ, विशेष अर्थ प्रकट कर रहे हैं, तो इसलिए ये हमारे मूल शब्द। एग्जाम में आपसे जरूरी नहीं है कि वो प्रत्यय ही पूछे, आपसे पूछ लेगा कि कोई शब्द देगा कि निम्न में से, इस शब्द में से मूल शब्द छांटिए। ठीक है, या ऐसे पूछ लेगा कि इस शब्द में प्रत्यय क्या होगा, ऑप्शन देगा पा, आवट, इया, कुछ भी ऐसे। ठीक है ना, तो आप मूल शब्द हमें पता होने चाहिए कि कैसे निकाल सकते हैं, बस उनका कोई अर्थ होना चाहिए मूल शब्दों का। तो ये होते हैं हमारे प्रत्यय, और प्रत्यय की कोई संख्या निश्चित नहीं होती। जैसे हमारे उपसर्ग में तो संस्कृत के, हिंदी के, उनकी
संस्कृत के भी निश्चित थे उसमें, हिंदी के भी, लेकिन प्रत्यय तो बहुत सारे होते हैं, इनकी कोई संख्या निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। इसलिए बस हमें मूल शब्दों में से मूल शब्द बाहर निकालना है और जो बाकी शेष बचेगा वो हमारा प्रत्यय कहलाएगा। ठीक है, छांटने के लिए आपको बाद में क्वेश्चन दिए जाएंगे जिससे एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। चलिए बात करते हैं अब आगे। प्रत्यय की परिभाषा भी पूछ लेता है, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ परिवर्तन कर देते हैं उसे कहते हैं प्रत्यय। तो चलिए अब प्रत्यय के प्रकार देखते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? जैसे हमने उपसर्ग देखे थे, उपसर्ग 4 प्रकार के थे। इसी तरीके से हमारा प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। देखते हैं कौन कौन से प्रत्यय के भेद देखते हैं। प्रत्यय के प्रकार, प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय हमारे 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कृत प्रत्यय और नंबर 2 तद्धित प्रत्यय। ठीक है, कृत प्रत्यय को हम कृदंत प्रत्यय भी बोलते हैं, कृदंत प्रत्यय। ठीक है, अब कृत प्रत्यय देखते हैं। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं और तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? कृत प्रत्यय की अगर परिभाषा, जो शब्दांश क्रिया में जुड़ते हैं, ठीक है, या कोई शब्दांश क्रिया में जुड़ेगा, ठीक है ना, या जो क्रिया से बनते हैं, जो प्रत्यय क्रिया से बनते हैं, क्रिया से बनते। ठीक है, कृत प्रत्यय का मतलब ये है हमारा कि किसी क्रिया शब्द में लास्ट में शब्दांश जुड़ता है उसके, यानी कि कहने का मतलब है कि क्रिया से बनने वाले प्रत्यय हमारे कृत प्रत्यय होते हैं। क्रिया आप सभी को पता ही होगा कि किसी मूल शब्द के अंत में ना जुड़ने से हमारी क्रिया बनती है, जैसे खा, रो, ठीक है, सो, पी, धो, ये सभी हमारे मूल शब्द हैं। खा, रो, सो, पी, धो। अगर हम इसमें ना जोड़ दें, इसमें भी हमने ना जोड़ दिया तो क्या बन गया हमारा? खाना। रो में हमने जोड़ दिया रोना, सो में हमने जोड़ दिया सोना, पी में हमने ना जोड़ दिया पीना, धो में हमने ना जोड़ दिया धोना। तो कहने का मतलब है कि जो शब्द, जिन शब्द के अंत में ना लगा हो, ठीक है ना, ना लगा हो, उन्हें हम कहते हैं क्रिया। जब हम क्रिया का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें बताएंगे क्रिया, लेकिन जिन शब्दों के अंत में ना लगा होता है वो ज्यादातर हमारी क्रियाएं ही होती हैं, ठीक है ना, जैसे खाना, रोना, धोना, पीना, सोना, पढ़ना, ठीक है, चलना, तो ये सब हमारी क्रियाएं हैं। अब जो क्रिया, इन क्रियाओं से ही हमारे जो इन क्रियाओं के से बनने वाले जो प्रत्यय होंगे वो ही हमारे कृत प्रत्यय होंगे, ठीक है, यानी कि क्रिया से बनने वाले शब्दांश, क्रिया से बनने वाले शब्द ही हमारे प्रत्यय होंगे। अब एग्जांपल देखते हैं क्रिया से कैसे बनेंगे हमारे कृदंत प्रत्यय। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि आपको 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन में 4 शब्द दिए होंगे, उनमें से पूछेगा निम्न में से कौन सा कृत प्रत्यय है या निम्न में से कौन सा तद्धित प्रत्यय है। वे हम सभी हर तरीके के क्वेश्चन लास्ट में कराएंगे एग्जाम में किस तरीके से पूछेगा। तो सबसे पहले कृत प्रत्यय ही के बारे में देखते हैं। जो शब्दांश क्रिया में जुड़ते हैं उन्हें हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे वह एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके कृत प्रत्यय के एग्जाम्पल। घुमक्कड़, कुछ शब्द लिख रहा हूं मैं। घुमक्कड़, चढ़ाई,
कुछ शब्द हैं ये हमारे, जैसे कि घुमक्कड़, चढ़ाई, पढ़ाई, लंबाई, बसेरा और गवैया। अब इनमें से हमें कृत प्रत्यय छांटना है कि निम्न में से कौन कौन सा शब्द हमारा कृत प्रत्यय है। तो कृत प्रत्यय की बस एक ही पहचान है, अगर कोई शब्द हमारा क्रिया से बना हुआ है वो ही हमारा कृत प्रत्यय होगा। अब एग्जांपल देखते हैं, अगर इनमें हमें प्रत्यय छांटने हैं और हम ये भी देखेंगे कृत प्रत्यय कैसे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें, इनमें सबसे पहले देखेंगे कि हम प्रत्यय क्या क्या जुड़े हुए हैं इसमें। अब हम इसके टुकड़े करेंगे, इस घुमक्कड़ के हम टुकड़े करेंगे, तो इसमें से हम मूल शब्द निकालेंगे। मूल शब्द मैंने हमेशा बोला कि मूल शब्द का हमेशा कोई अर्थ होना चाहिए। तो अगर हम इसमें से हम घूम प्लस, अगर हमने इसमें से घूम शब्द निकाल दिया, ठीक है ना, मूल शब्द निकाल दिया, तो हमारा बाद में क्या बचा, अक्कड़। इसमें अक्कड़ जो है हमारा प्रत्यय हो गया, सॉरी इधर दिख नहीं रहा, घूम प्लस अक्कड़। तो जो इसमें हमारा अक्कड़ है ये हमारा प्रत्यय है, और घूम हमारा कैसा शब्द है, हमारा घूम है मूल शब्द, ठीक है। अब चढ़ाई में देखते हैं हम, पहले हम इनमें प्रत्यय देख लेते हैं, फिर बाद में बात करेंगे कि ये कृत प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय है। चढ़ाई में देखते हैं हम, चढ़ाई में से हम मूल शब्द निकालेंगे, चढ़ प्लस आई, ये हो गया हमारा चढ़ाई, ठीक है। तो इसमें हमारा चढ़ मूल शब्द हो गया जिसका अर्थ है, और शेष जो बचा हुआ शब्दांश है वो होगा हमारा प्रत्यय। इसी तरीके से पढ़ाई में पढ़ जमा आई, लंबाई में लंबा प्लस ई। भाई इसमें आप लंबाई में अगर आप मूल शब्द निकालोगे तो लंबा, कोई लंबी चीज है, कोई लंबा व्यक्ति है, तो उसे ही तो बोलते हैं लंबे से ही तो बनी हमारी लंबाई। तो इसमें हम है ना लंबा लेंगे मूल शब्द, ठीक है ना, क्योंकि लंबे से ही हमारी लंबाई बनी। तो इसमें हमारा प्रत्यय बचा ई, शेष जो बचा हमारा वो प्रत्यय। इसी तरीके से बसेरा में बस प्लस क्या शेष बचा हमारा, एरा, ठीक है ना, बस प्लस एरा। इसी तरीके से गवैया, ये यहां से दिख नहीं रहा, गवैया हम यहां पे लिख रहे हैं, गवैया। अब गवैया किसे बोलते हैं, गवैया जो गाने वाला होता है उसे ही तो बोलते हैं हम गवैया। तो इसमें हमें मूल शब्द निकालना है। अब गौ, अगर हम इसमें गौ मूल शब्द निकाले तो गौ का तो कोई अर्थ ही नहीं होता, यानी कि गाने वाले को ही हम गवैया कहते हैं। तो इसमें है गा, मूल शब्द आएगा गा प्लस वैया, ठीक है ना, क्योंकि गाने वाले को ही हम गवैया कहते हैं। तो इसमें मूल शब्द ही हमारा गा निकल के आएगा मूल, और जो बाकी जो शेष बचा वो होगा हमारा प्रत्यय, ठीक है। ये तो थी प्रत्यय छांटने के लिए। अब हम बात करते हैं कि ये कृत प्रत्यय है या तद्धित प्रत्यय है। तो कृत प्रत्यय के मैंने बताया जो क्रिया से बनेंगे वो ही हमारे कृत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय बोले जाएंगे। अब देखते हैं, हम मूल शब्द में क्रिया जोड़ के देखेंगे, और क्रिया हमें पता है, पहचान, क्रिया की पहचान क्या है, जिस शब्द में ना जुड़ जाए, ठीक है ना, जिस शब्द में मूल शब्द में ना जुड़ जाए वो हमारा कृत प्रत्यय होगा। जैसे घूम, अगर हम घूम में ना जोड़ दें तो घूमना हमारा क्रिया बनेगी, घूमना, चलना, फिरना, दौड़ना। तो इन सभी, ये सभी कैसी क्रियाएं हैं हमारी, वो कैसे शब्द है हमारी क्रिया। तो इसलिए हमारा अगर इसमें ना फिट हो गया, अगर हम इसमें ना जोड़ के देखेंगे तो अगर हमारा क्रिया बन गया मूल शब्द तो वो हमारा कृत प्रत्यय हुआ। अगर ना जोड़ने से हमारी क्रिया नहीं बनती तो वो हमारा तद्धित प्रत्यय होगा, ठीक है। तो हमने घूम में ना जोड़ा तो हमारी क्रिया बन गई घूमना, ठीक है। तो इसलिए ये कैसा होगा, कृत प्रत्यय। इसी तरीके से हम चढ़ में हम ना जोड़ेंगे, चढ़ना क्रिया बन गई, तो ये भी हमारा कैसा प्रत्यय होगा, क्योंकि क्रिया से बने हुए हैं, तो ये भी हमारा कैसा प्रत्यय होगा, कृत प्रत्यय, ठीक है। पढ़ाई में हम मूल शब्द में ना जोड़ेंगे, पढ़ना, चलना, फिरना, दौड़ना, पढ़ना, ये सब जिसमें ना हमारा फिट हो जाए, सेट हो जाए, वो हमारी क्रिया ही होगी। तो पढ़ना में भी हमारा पढ़ना, तो इसमें भी ना लग गया तो क्रिया बन गई, तो इसलिए ये कैसा शब्द होगा हमारा, कृत प्रत्यय। लंबाई, अब हमने लंबाई के टुकड़े करे थे, लंबा प्लस ई। अब इसमें आप ना जोड़ के देखो, लंबा प्लस ना,
लंबा, लंबाना हो गया ये, तो क्रिया कोई बनी लंबाना, आपने सुना कोई क्रिया लंबाना, तो इसलिए इसमें ना फिट नहीं होता, इसमें ना नहीं लगता, ना लगने से हमारी क्रिया नहीं बनती, तो इसलिए हमारा कृत प्रत्यय नहीं होगा, क्योंकि ये तद्धित प्रत्यय में जाएगा। ये जब तद्धित के बारे में बताएंगे उसमें बताएंगे कि किस तरीके से होगा। ठीक है, इसी तरीके से बसेरा, बसेरा में बस प्लस एरा, अब बस में जोड़ो ना, बस ना जुड़ गया, क्रिया बन गई हमारी, तो कैसा शब्द होगा ये भी कृत प्रत्यय। गवैया में देखते हैं, गवैया में गा में हम जोड़ते हैं ना, गा ना, तो ये भी क्रिया बन गई गाना। ठीक है, तो ये हमारे कैसे शब्द है, ये भी कैसा शब्द होगा हमारा कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय में हम अगर छांटने में आपको या पहचानने में, कृत प्रत्यय को पहचानने में कोई परेशानी हो तो हम मूल शब्द में ना लगा के देखेंगे, अगर ना शब्द लग जाता है क्रिया बन जाती है तो हमारे कृत प्रत्यय, अगर नहीं लगती तो तद्धित प्रत्यय में जाएगा। ठीक है, और कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो ये कुछ शब्द हैं, अब इन शब्दों में हम देखेंगे कि कौन सा शब्द हमारा कृत प्रत्यय है और कौन सा हमारा कृत प्रत्यय नहीं है। तो ये है टिकाऊ, भिखारी, बढ़िया, बिकाऊ, लड़ाई, ये शब्द हैं। तो इनमें आइए जांच करते हैं इनकी। तो टिकाऊ में बस हमें एक ही बात याद रखना है कि मूल शब्द निकालना है बस किसी तरीके से। तो आइए टिकाऊ में हम क्या निकालेंगे, मूल शब्द क्या बनेगा हमारा, टिक, टिक प्लस शेष क्या बचा हमारा, आउ, तो आउ तो हो गया इसमें हमारा प्रत्यय। ठीक है, और टिक, अब हमें पता करना है टिकाऊ कैसा शब्द है, टिकाऊ कृत प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय है। तो मूल शब्द में हम ना जोड़ के देखेंगे, अगर ना जोड़ने से हमारी क्रिया बन जाती है तो टिकाऊ, टिक में हम ना जोड़ते हैं, टिकना। ठीक है, टिकना, किसी स्थान पर टिकना बोलते हैं कि भाई अब कहीं टिक तो जाएगा, ठीक है ना, तो टिकना हमारा, टिक हमारा मूल शब्द है और ना जोड़ने से हमारा क्रिया बन गई, तो इसलिए ये कैसा प्रत्यय होगा हमारा, कृत प्रत्यय। इसी तरीके से भिखारी, भिखारी किसे कहता है, जो भीख मांगता है, तो इसमें मूल शब्द क्या हो जाएगा हमारा, भीख, भीख प्लस आरी, शेष क्या बचा हमारा, आरी, तो आरी इसमें हमारा प्रत्यय हो गया। मूल शब्द हमारा किससे बना, भिखारी हमारा भीख से, भीख ने, भीख मांगने वाले को हम भिखारी कहते हैं। अब हमें जांच करनी है कि ये कृत प्रत्यय है या नहीं, तो हम मूल शब्द में ना जोड़ के देखेंगे। तो भीख में अगर हम ना जोड़ेंगे तो भीखना, भीखना, भीखना कुछ होवे, भीखना कुछ होता ही नहीं, तो इसमें ना हमारा सेट नहीं हो रहा, यानी कि क्रिया नहीं बन रही ना लगने से, तो इसलिए हमारा ये कृत प्रत्यय नहीं होगा, ये हमारा जाएगा तद्धित प्रत्यय। इसी तरीके से बढ़िया में कोई चीज वस्तु बढ़िया है, बोलते हैं भाई बढ़िया, तो बढ़िया में हम मूल शब्द निकालेंगे बढ़ प्लस क्या शेष बचा हमारा, इया, तो इया इसमें हमारा प्रत्यय हो गया और बढ़ हमारा मूल शब्द हो गया। अब बढ़ में हम ना जोड़ते हैं, ना जोड़ के देखो हमारी क्रिया बनती है या नहीं, तो हम बढ़ में हम जोड़ेंगे बढ़ना, बढ़ना, घटना, ठीक है ना, तो ये हमारी क्रिया बनती है, तो इसलिए हमारा ये कृत प्रत्यय है। ठीक, बिकाऊ, बिक प्लस आउ, आउ हमारा प्रत्यय हो गया और बिक में ना जुड़ जाएगा, बिकना, ठीक है ना, तो इसमें हमारी क्रिया बन जाती है बिकने से, और ये हमारा कैसा शब्द होगा, कृत प्रत्यय। ऐसी लड़ाई में लड़ प्लस आई, तो आई हमारा प्रत्यय और लड़, लड़ में ना जोड़ के देख लो, लड़ना, ठीक है, तो क्रिया बनती है लड़ना, मूल शब्द में ना जोड़ने से क्रिया बन गया है, तो इसलिए कैसा शब्द होगा हमारा, ये भी हमारा जो कृत प्रत्यय होगा। अब हम बात करते हैं कृत प्रत्यय, अब आसानी से छांट लोगे, कोई परेशानी नहीं होगी कि कौन सा शब्द प्रत्यय है। अब बात करते हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, हमें परिभाषा देखते हैं तद्धित प्रत्यय की परिभाषा। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनते हैं, ठीक है ना, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं तद्धित प्रत्यय। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अभी हमने पढ़ाया नहीं, तो इसकी बाद में चर्चा करेंगे, पढ़ाएंगे, इनको अच्छे से क्लियर करेंगे। तो संज्ञा तो आप सभी ने कुछ थोड़ा थोड़ा तो सभी को पता होगा, संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं,
कि कोई भी हमें इस संसार में जितनी भी कोई भी हम अपनी आंखों से वस्तु देख रहे हैं वो सभी हमारी संज्ञा है। संज्ञा के चैप्टर में क्लियर करेंगे। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कुछ भी जो भी है, ठीक है, उसके नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम उन्हें कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, सर्वनाम। और जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं विशेषण। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं कि तद्धित प्रत्यय में तद्धित प्रत्यय कौन से शब्द होंगे। जैसे एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल लिखते हैं, दूधिया, बिहारी, हमारी। ठीक है, और इधर लिखते हैं ईमानदारी, अच्छाई। ठीक है, तो अब हमें पता करना है कि ये कृत प्रत्यय है या तद्धित प्रत्यय है। अब कृत प्रत्यय तो हमेशा वे होंगे जो क्रिया से बनेंगे, तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनेंगे वे तद्धित प्रत्यय होंगे। अब हम इसमें से वही पहले सबसे पहला काम है मूल शब्द बाहर निकालना और प्रत्यय बाहर निकालना। तो मूल शब्द दूधिया किसे बोलते हैं हम, जो दूध लेता है, देने वाले को हम बोलते हैं दूधिया। तो दूधिया में हमारा मूल शब्द क्या निकलेगा, दूध, दूध। ठीक है ना, दूधिया में दूधिया में हमारा हो गया मूल शब्द दूध, और जो बाकी शेष बचा वो होगा हमारा प्रत्यय इया। ठीक है, इया हमारा इसमें प्रत्यय हो गया और दूध हो गया हमारा इसमें मूल शब्द। तो प्रत्यय पूछे तो इया और मूल शब्द पूछे तो दूध। अब बात करें कि ये दूधिया शब्द जो है तद्धित प्रत्यय है या नहीं। तो दूध में हम, दूध हमारा कैसा शब्द है, किसी वस्तु का नाम ही तो है किसी ना किसी वस्तु का, तो इसलिए हमारा ये कैसा शब्द है, संज्ञा। ठीक है ना, अब संज्ञा है तो सिंपल सी बात है, जो संज्ञा या सर्वनाम विशेषण से जो बनते हैं वो उन्हें कहते हैं तद्धित प्रत्यय। तो दूध हमारा संज्ञा होगी तो इसलिए ये हमारा कैसा शब्द होगा, तद्धित प्रत्यय। ठीक है, बिहारी, बिहारी किसे कहते हैं हम, बिहार में रहने वाले लोगों को बिहारी कहते हैं। जैसे गुजरात में गुजराती, वहां पे मराठी। ठीक है ना, तो बिहारी में हम मूल शब्द क्या निकल के आएगा हमारा यहाँ पे, बिहार, बिहार। ठीक है, मूल शब्द हमारा बिहार निकल गया, तो बाद में शेष क्या बचा, शेष शब्दांश ई इसमें हो गया हमारा प्रत्यय। अब बिहार हमारा कैसा शब्द है, बिहार हमारा संज्ञा शब्द है, क्योंकि किसी स्थान के नाम को बता रहा है बिहारी, तो इसलिए हमारा बिहारी शब्द जो है कैसा प्रत्यय होगा, तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो संज्ञा से बन गया ये। अब देखते हैं सर्वनाम से किस तरीके से बनते हैं। हमारी, हमारी का हो जाएगा इसमें मूल शब्द हम प्लस आरी, हम प्लस आरी हमारा हो गया, दिख नहीं रहा, हमारी यहां लिखते हैं हम प्लस आरी, आरी इसमें प्रत्यय, हम इसमें मूल शब्द। अब जो हम है ये हमारा सर्वनाम है हम। ठीक है ना, सर्वनाम ही, जैसे वह, यह, वे, उन्होंने, उसने, हमने, हम, तो ये हमारे कैसे शब्द हैं, सभी सर्वनाम शब्द है, क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं तो उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो इसलिए हमारे सर्वनाम से कैसे बनेंगे हमारे प्रत्यय, इस तरीके से, हम प्लस आरी। तो हमारी कैसा शब्द हो गया हमारा, तद्धित प्रत्यय, क्योंकि सर्वनाम से बना हुआ है। अब देखते हैं विशेषण से कैसे बनते हैं। विशेषण, विशेषण का मतलब जो किसी की विशेषता बताए। अब ईमानदारी है, ईमानदारी में सबसे पहले मूल शब्द निकालो। ईमानदारी किस से बनी, ईमानदार से। जो कोई व्यक्ति ईमानदार होता है तो उसे कहता है भाई इसकी ईमानदारी, बहुत ईमानदारी अच्छी है इसकी। ठीक है ना, तो ईमानदारी में हमारा हो गया ईमानदार, मूल शब्द, ईमानदार हमारा मूल शब्द हो गया। अब इसमें आप बोलोगे कि ईमान भी तो निकाल सकते हैं सब, ठीक है ना, इसमें से ईमान शब्द मूल शब्द नहीं निकलेगा, क्योंकि ईमानदार से ही हमारी ईमानदारी शब्द बना है, ईमानदार से। ठीक है, तो इसमें हमारा प्रत्यय ई हो जाएगा। तो ईमानदार क्या है, एक गुण ही तो है, किसी व्यक्ति का गुण है, विशेषता है उसकी कि ईमानदार है। ठीक है, तो कैसा शब्द है, जब विशेषता से बन रहा है तो कैसा शब्द होगा हमारा, तद्धित प्रत्यय। इसी तरीके से अच्छा,
अच्छा में हमारा अच्छा, सॉरी अच्छाई है ये हमारा शब्द। तो अच्छाई किससे बना, कोई अच्छा व्यक्ति है, कुछ कोई वस्तु अच्छी है, तो अच्छा से ही तो हमारी अच्छाई बनी, अच्छा प्लस ई। तो अच्छा हमारा क्या है, विशेषण, विशेषण है और मूल शब्द भी इसमें हमारा अच्छा ही है। तो ये कैसा शब्द हो जाएगा, अच्छा ही हमारा तद्धित प्रत्यय, ठीक है ना। और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल है हमारा, इनमें हमें तद्धित प्रत्यय देखने हैं कि है या नहीं। प्यासा, मैला, दयालु, चिकनाहट, कड़वाहट, हथौड़ा, भलाई, ठीक है। तो चलो पहले सबसे पहले मूल शब्द देखते हैं। हमारा एक शुरू में यही काम रहेगा कि मूल शब्द निकालना बाहर। अब हथौड़ा में हम देखते हैं, हथौड़ा किसे कहते हैं, जो हाथ से चलाने वाली वस्तु होती है उसे ही तो हम हथौड़ा बोलते हैं, यानी कि हथौड़े को हाथ से ही तो चलाते हैं। तो हाथ से क्या बना हमारा, हथौड़ा। तो इसमें हमारा मूल शब्द आ जाएगा हाथ, हाथ प्लस ओड़ा हमारा मूल शब्द, वो सॉरी प्रत्यय, ओड़ा इसमें प्रत्यय हो गया और हाथ हो गया हमारा इसमें मूल शब्द। तो हाथ हमारा क्या है, तद्धित प्रत्यय, ओ सॉरी हमारा संज्ञा है हाथ, ठीक है ना। और इससे बनने वाला जो प्रत्यय होगा, प्रत्यय शब्द होगा, वो होगा हमारा तद्धित प्रत्यय। तो इसलिए हथौड़ा हमारा तद्धित प्रत्यय है। भलाई, भलाई से क्या होगा हमारा, भला प्लस ई, भला, भला का आप सभी जानते हो, भला हमारी एक विशेषता है, विशेषता प्रकट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा ये भी तद्धित प्रत्यय होगा, क्योंकि भलाई विशेष, भला जो है हमारे विशेषता है, किसी की भी विशेषता हो सकती है व्यक्ति की, ठीक है, वो इसका गुण प्रकट कर रहा है, उसकी विशेषता प्रकट कर रहा है, तो ये हमारा ये भी तद्धित प्रत्यय होगा। प्यासा, प्यास, प्यासा में हमारा क्या मूल शब्द निकलेगा, प्यास, प्यास से ही तो हमारा प्यासा बना। तो इसमें हमारा मूल शब्द हो गया प्यास और प्लस आ, इसमें हो गया हमारा प्रत्यय। तो प्यास जो है हमारा एक संज्ञा है, कौन अगर पूछे कौन सी संज्ञा है प्यास, तो हमारा भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, ये हमारी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो ये इसमें हमारा ये भी कैसा होगा, तद्धित प्रत्यय, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम संज्ञा से बना हुआ। मेला, मेल सॉरी मेल प्लस आ, ठीक है, ये भी हमारा कैसा प्रत्यय होगा, तद्धित प्रत्यय। दयालु, दया प्लस आलू, ठीक है, ये भी हमारी विशेषता है। चिकनाहट, चिकना प्लस आहट, चिकना क्या है, विशेषता प्रकट है, कोई चिकना, कोई वस्तु चिकनी है। कड़वाहट, कोई वस्तु कड़वाहट है, ये भी इसमें हमारी विशेषता प्रकट कर रहा है ये दोनों। तो ये भी हमारा कैसे प्रत्यय होंगे, तद्धित प्रत्यय। बहुत से करेंगे कि चिकना, इसमें मूल शब्द निकाल देंगे, और इसमें कड़वा, इसमें चिकना और इसमें चिकना और इसमें कड़वा। अब बहुत से बोलेंगे कि इसमें तो ना जुड़ा हुआ है, नहीं ना, चिकना, चिकना एक विशेषण है, विशेषता बताता है, किसी की भी विशेषता बता सकते हैं, चिकना या कड़वा, ये विशेषण के अंतर्गत आएंगे, ना कि क्रिया के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे शब्द कैसे होंगे, तद्धित प्रत्यय। तो ये हमारा प्रत्यय के प्रकार दोनों, तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय पूरे हो चुके हैं, और उपसर्ग और प्रत्यय का आपका चैप्टर पूरा क्लियर हो चुका है, काफी अच्छे से बताया है गया है आपको। और इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन है हमारे एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, अक्सर ज्यादातर क्वेश्चन ये पूछे गए हुए हैं एग्जाम में। तो देखिए किस तरीके से पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, सदाचार में उपसर्ग है, आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 4, इनमें से आपको बताना है कि सदाचार में कौन सा उपसर्ग है। अब उपसर्ग मैंने बताया, जो शब्द किसी शब्द, जो शब्दांश किसी शब्द के शुरू में जुड़ते हैं उन्हें हम उपसर्ग बोलते हैं। अब इसमें देखते हैं, अगर हम इसके टुकड़े करेंगे, सत, सत जमा आचार, ठीक है, तो हमारा उपसर्ग निकल के क्या आया बाहर, सत, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा सत, ए ऑप्शन ए होगा, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि दूसरा उपसर्ग क्या आएगा इसमें। आपसे क्वेश्चन कैसे बदल के पूछेगा कि सदाचार में दूसरा उपसर्ग कौन सा है। आपसे जरूरी नहीं है कि पहला ही शुरू में ही पूछे, दूसरा भी पूछ सकता है कि, या ऐसे पूछ सकता है कि सदाचार में उपसर्गों की संख्या कितनी है, 1 2 4 5 6,
ठीक है, कुछ भी ऑप्शन। तो अब इसमें हमने एक तो निकाल लिया बाहर सत, अब इसमें से वही बात मूल शब्द हमें बाहर निकालना है बचे हुए में से। अब हमारा सत में आचार बचा, इसमें से हमें मूल शब्द निकालना है। तो इसमें सत जमा आ हमारा उपसर्ग है आ, और मूल शब्द क्या निकल गया हमारा चार। ठीक है, तो मूल शब्द हमारा बाहर निकल के क्या आया चार, और चार का मतलब इसका अपना कोई अर्थ है मूल शब्द का, और हमारा दूसरा उपसर्ग निकल के आया आ। तो उपसर्गों की संख्या पूछे तो 2, और दूसरा उपसर्ग पूछे आ। ठीक है, आपको ऑप्शन में चेंज, अगर यहाँ पे चेंज करके देता कि सदाचार में दूसरा उपसर्ग कौन सा है, तब हमारा आंसर होता बी ऑप्शन आ। ठीक है, अब नंबर 2 क्वेश्चन, अतियुक्ति में उपसर्ग है। अतियुक्ति, अतियुक्ति में देखते हैं सबसे पहले वही बात कि अतियुक्ति में हम मूल शब्द निकालेंगे, टुकड़े करेंगे। अति जमा अति हमारा बाहर निकल गया तो हमारा उक्ति बचा, उक्ति। ठीक है, ये हमारा इसमें उक्ति जो है हमारा इसमें मूल शब्द हो गया, और अति क्या हो गया इसमें हमारा उपसर्ग। ठीक है, ये संस्कृत का उपसर्ग है, तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अति। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, वर्ड काफी बार पूछा जा चुका है, रिपीट हो चुका है। नंबर 3, प्रत्युपकार प्रतिदिन प्रत्युपदेश में उपसर्ग है। अब प्रत्युपकार ये आपको 3 शब्द दे दिए, और इनमें से पूछ रहा है कि तीनों में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है। तो प्रत्युपकार, प्रत्युपकार में देखते हैं, प्रति जमा उपकार। प्रत्युपकार का तो ये हो गया प्रति जमा उपकार, प्रतिदिन, प्रति जमा दिन, हमारे मूल शब्द निकल रहे हैं बाहर। ठीक है ना, इनका अपना अलग ही अर्थ है उपकार दिन पर, लेकिन यहाँ ये जो उपसर्ग है प्रति, ये शुरू में जुड़ के इनका अर्थ चेंज कर रहे हैं, रूप परिवर्तन कर रहे हैं। इसी तरीके से प्रत्युपदेश, प्रति जमा उपदेश। तो आप देख रहे हो कौन सा हमारा प्रत्यय निकल गया तीनों में से, प्रति। तो आंसर कौन सा होगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, लेकिन आपको यहां प्रत्युपकार में पूछ लेगा कि प्रत्युपकार में दूसरा उपसर्ग कौन सा होगा। तो उपकार हमारा शेष जो बचा उपकार, उपकार में से भी हम इसके टुकड़े करेंगे, उपकार में से हमारा मूल शब्द निकलेगा, कार बाहर निकल जाएगा, तो उप जमा कार, तो दूसरा उपसर्ग बनेगा हमारा उप। आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि दूसरा उपसर्ग कौन सा होगा। इसी तरीके से दिन, इसमें से तो कोई दूसरा नहीं निकलेगा क्योंकि दिन अपने आप में मूल शब्द है। इसी तरीके से प्रत्युपदेश में निकल जाएगा। उपदेश के जब हम करेंगे, उपदेश में से हम निकालेंगे मूल शब्द हमारा देश बाहर निकल जाएगा, और क्या बचा हमारा उप। ठीक है, तो इसमें दूसरा उपसर्ग कौन सा होगा उप, और देश हमारा क्या होगा मूल शब्द। ठीक है, अब इसी तरीके से नंबर क्वेश्चन 4, चर्मकार प्रभाकर में प्रत्यय है। आपको दो तरीके से अलग अलग दे दिए ऑप्शन में प्रत्यय। पहला ऑप्शन है कार आकार, कार कर, चर्म कर, और लास्ट का ऑप्शन है आपका आर और कार। तो सबसे पहले मूल शब्द निकाले इसमें से। चर्मकार में हम देखते हैं मूल शब्द क्या निकलेगा हमारे इसमें, चर्म जमा कार। तो यहां से तो एक हमें पता चल गया क्या निकल गया हमारा कार। इसी तरीके से दूसरे में प्रभाकर में देखते हैं, प्रभाकर, प्रभाकर, प्रभाकर में हमारा मूल शब्द क्या निकलेगा, प्रभा प्लस कर। तो हमारे दोनों में अलग अलग प्रत्यय हैं, इसमें कार है और इसमें कर है। तो ऑप्शन में छाट लो किसमें है कार और कर, ऑप्शन बी। तो इस तरीके से पूछे जाते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन और हैं, देखते हैं। चलिए तो देखते हैं, अब ये कुछ और क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन और हैं। तो ये इसके बाद हमारे उपसर्ग प्रत्यय का टॉपिक क्लियर हो जाएगा, और अगली नेक्स्ट क्लास में हम अगला चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। तो ये इस तरीके से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखते हैं नंबर 5, निम्न में से कृत प्रत्यय है। इसमें हमें कृत प्रत्यय छांटना है। कृत प्रत्यय कौन सा है, ये हमें 4 शब्द दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें से हमें कृत प्रत्यय छांटना है कि कृत प्रत्यय कौन सा है। तो कृत प्रत्यय की मैंने परिभाषा बताई कि जो क्रिया से बनेंगे उन्हें हम बोलते हैं कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय।
तो देखते हैं, खपत, पुजारी, हलवाई, नौकरानी। तो खपत में हम मूल शब्द निकालेंगे खप। अगर खपत में हम मूल शब्द निकाले, टुकड़े करेंगे खप प्लस तो, ठीक है। तो तय इसमें हो गया हमारा प्रत्यय और खप हो गया इसमें हमारा मूल शब्द। अब हम कृत प्रत्यय की पहचान करने के लिए ना लगाकर देखेंगे, ना अगर जुड़ जाएगा तो हमारा कृत प्रत्यय हो जाएगा। तो खप में अगर हम ना जोड़ेंगे तो खप ना, ठीक है ना, खप ना क्रिया बन गई हमारी, तो इसलिए एक ऐसा शब्द होगा हमारा कृत प्रत्यय। पुजारी में पूजा प्लस री, पूजा में अगर हम ना जोड़ेंगे पूजा, पूजना, पुजाना, सॉरी पुजाना, पूजा, पूजा मूल शब्द होगा, पुजाना तो कोई क्रिया नहीं बन रही। हलवाई में हमारा हलवा मूल शब्द हो जाए, हलवा में ना जोड़ेंगे हलवाना, कोई क्रिया ही नहीं बनती। नौकरानी में नौकर हमारा मूल शब्द हो गया, ना जोड़ेंगे नौकराना, तो कुछ मूल शब्द क्रिया बनती ही नहीं ना जोड़ने से, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए। फिर क्वेश्चन नंबर 6, तद्धित प्रत्यय कौन सा है? निम्न में से तद्धित प्रत्यय छांटना है। तद्धित प्रत्यय जो क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं तद्धित प्रत्यय। तो बचत, बचत में हम टुकड़े करेंगे बच प्लस त, फिर प्लस की, फिरकी, फिरकी में हमारा मूल शब्द फिरकी। रसोईया, रसोई प्लस या, ठीक है। और मिलाप में हमारा मिल प्लस आप। ये हमने इसमें से प्रत्यय और मूल शब्द अलग अलग कर लिए। अब इसमें ना लगाकर देखते हैं कि किसमें ना लगने से कौन सा प्रत्यय बनता है, और जिसमें नहीं, ना नहीं लगेगा वो ही हमारा कैसा प्रत्यय होगा? तद्धित प्रत्यय। बचत, बचत वो सॉरी बच में हम ना जोड़ेंगे बचना, तो क्रिया बनेगी, तो इसलिए ये कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय नहीं है। फिरकी, फिरकी में फिर मूल शब्द में ना जोड़ेंगे फिरना, क्रिया बनेगी, तो ये हमारा ये भी नहीं है तद्धित प्रत्यय। रसोई, रसोई, रसोईया से, रसोई से बना रसोईया, तो रसोई में ना लगाकर देखो रसोई, रसोई ना, नहीं बन रही क्रिया, तो इसलिए हमारा एक ऐसा शब्द होगा हमारा तद्धित प्रत्यय, ठीक है। मिलाप, मिलाप में हमने मूल शब्द निकाला मिल, और इसमें ना जोड़ेंगे तो मिलना, क्रिया बन गई, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तद्धित प्रत्यय रसोईया, ठीक है। इसके बाद लिखावट, लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? अब हमें यहां शब्द दे दिया, इसमें पूछ लिया कि कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। लिखावट, लिख, अगर हम इसके टुकड़े करेंगे लिख, लिख प्लस आवट, लिख प्लस आवट। अब इसमें देखते हैं, ना लगाकर देखते हैं, अगर ना लगने से हमारा क्रिया बन जाती है तो कृत प्रत्यय होगा, नहीं बनती तो हमारा तद्धित प्रत्यय। लिख में हम ना जोड़ेंगे लिखना, तो ये तो क्रिया बन गई, तो इसलिए कौन सा प्रत्यय होगा हमारा? कृत प्रत्यय, ठीक है, ऑप्शन ए। फिर क्रिया से बनने वाले प्रत्यय कहलाते हैं, जो शब्द, जो क्रिया से बनने वाले प्रत्यय होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय, यानी कि कृदंत प्रत्यय। तो हमारे ऑप्शन है तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय, सॉरी कृदंत प्रत्यय, सी ऑप्शन है हमारा उपसर्ग, और डी है संस्कृत प्रत्यय। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा कृत प्रत्यय। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उपसर्ग और प्रत्यय से रिलेटेड। तो आज के लिए आपका ये चैप्टर पूरा क्लियर हो चुका है। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।